ये ट्वीट राहुल गांधी ने 10 नवंबर 2017 को किया था। तब बीजेपी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ, वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कही थी। कहा था वो देश में गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी देश के ऊपर थोपने नहीं देंगे। तब राहुल ने कहा था मोदी सरकार देश के मध्यम और लघु उद्योगों को बर्बाद नहीं कर सकती है, असंगठित क्षेत्र के लाखों लोगों की नौकरियां नहीं छीन सकती। राहुल ने ये तब कहा था, लेकिन अब क्या कहेंगे जब उनकी पार्टी कांग्रेस के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा विद्वान मनमोहन सिंह ने 2019 के मार्च महीने में उसी जीएसटी के प्रधान वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक खास अवार्ड से नवाजा। जीएसटी काउंसिल को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। बतौर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अवार्ड को रिसीव किया। ये सच है, 16 आने सच है। देश की दो सबसे बड़ी सियासी पार्टियों के बीच मतभेद नहीं, मनभेद नहीं, दोनों की सोच एक ही है। लेकिन सियासी मजबूरियों में घिरे मोदी की लोकप्रियता से आहत, 55 साल पर 5 साल में बढ़ते जनाधार से परेशान, हताश राहुल विरोध का बेसुरा राग अलाप कर कांग्रेस की खोई जमीन पाने के लिए बेकरार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस तस्वीर को जरूर देखें। मतदाताओं को भी इसे देखकर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए। दिल्ली में आयोजित ये अवार्ड सेरेमनी राजनीति में नेताओं की नीतियों की पोल खोलती है। कैसे सत्ता पाने की चाह में सियासी महत्वाकांक्षा को शिखर तक पहुंचाने के लिए सच का लिबास पहनकर झूठ को बारीकी के साथ फैलाने का विचार कर मोदीनॉमिक्स को विफल करार देने में लगे हैं। लेकिन राहुल भूल गए, झूठ कभी सच नहीं हो सकता। कभी न कभी जनता के दरबार में उसकी कलई खुलती जरूर है। राहुल जिस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कह चुके हैं, आज वही 2019 के महासंग्राम में उनके गले की फांस बनने वाला है। अब गब्बर के बारे में जब जनता पूछेगी तो राहुल क्या कहेंगे? जब देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, वित्त मंत्री के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला चुके, कई महत्वपूर्ण आर्थिक पदों पर बैठकर देश से लेकर दुनिया को सेवा देने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने ही एक मंच पर आकर सम्मान भरी आंखों से मोदी के जेटली को सम्मान के साथ सम्मानित किया। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से जेटली को नवाजा। ये अवार्ड जीएसटी काउंसिल को वन नेशन वन टैक्स की दिशा में काम करने के लिए दिया गया, जिसे जीएसटी काउंसिल ने संघवाद के सिद्धांतों पर काम करते हुए अलग अलग सियासी पार्टियों को एक छतरी के नीचे लाया और जीएसटी को पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू करवाया।